गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे मुझसे। सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं फाइनली एक Q&A करता हूँ। तो मैंने आप लोगों से इसलिए मेरी कम्युनिटी पोस्ट के अंदर पूछा था कि आप लोगों को किस टाइप के वीडियो देखना है, आपके क्या क्वेश्चंस हैं। तो आप सब उस कम्युनिटी पोस्ट के नीचे लिख दो। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। सो आज इस वीडियो के अंदर मैं वो सारे क्वेश्चंस को आंसर करता हूँ टिल माय बेस्ट कैपेबिलिटी। मैं जितनों का आंसर कर सकता हूँ एक्यूरेटली मैं करूँगा। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स बिगिन। तो भाई सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है सोहेल तोरगल का। और उन्होंने बोला है कि डूड द वीज़ा सक्सेस रेट इज़ करेंटली 51% फॉर UG and waiting time is also a lot. I have heard visas are getting rejected even if everything is right. Any tips? So Sohail, first of all thank you for your question, but आई डोंट नो कि ये वीज़ा सक्सेस रेट का इतना परसेंटेज आपको कैसे मिला। मतलब 51% वीज़ा सक्सेस रेट, ऐसा कुछ परसेंटेज पता नहीं कहाँ पब्लिश होती है। बट डोंट बिलीव दीज, बिकॉज ऐसा परसेंटेज वाइज शो करना इज़ नॉट द राइट जजमेंट ऑफ गेटिंग वीज़ाज़। क्योंकि वीज़ा डिपेंड करता है आपके वीज़ा ऑफिसर पे, और वीज़ा ऑफिसर को आपकी प्रोफाइल कैसी लगती है और आपकी प्रोफाइल एक्चुअल में कैसी है। बस उन्हीं दो फैक्टर्स के ऊपर आपका वीज़ा लगता है। एंड अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, आपकी प्रीवियस स्टडी इस स्टडी के साथ मैच करती है, तो डजेंट मैटर कि आप UG कोर्सेज़ के लिए आओ, आप जनरल डिप्लोमा कोर्सेज़ के लिए आओ, या बैचलर्स के लिए आओ, मास्टर्स के लिए आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बाय कश्यप मवानी। हैव यू पार्टिसिपेटेड इन एनी हैकाथॉन्स एंड व्हाट्स द वैल्यू ऑफ टेक कोर्सेज लाइक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड एनालिसिस? लव योर वीडियोज़। सो थैंक यू सो मच कश्यप। बट मैंने करेंटली हैकाथॉन्स में उतने पार्टिसिपेट नहीं किया है आगे से बढ़ के, बट आई डू रजिस्टर फॉर अ लॉट ऑफ इवेंट्स। एंड हैकाथॉन्स में मैंने रजिस्टर ज़रूर किया है, बट एक्टिवली मैं बहुत कम में गया हूँ। तो हैकाथॉन्स इज़ समथिंग जो मैं अभी आगे सब साइबर सिक्योरिटी कोर्स के अंदर जाऊँगा तो मैं डेफिनेटली इनमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करूँगा। ये इवेंट्स में आपको नेटवर्किंग में बहुत हेल्प मिलती है, और ये इवेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, आपको काम में आएंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम GP, और उन्होंने पूछा है, हाय ध्रुव, कैन वी चेंज कोर्स आफ्टर कमिटिंग टू कैनेडा इन सेनेका कॉलेज? तो येस ऑफ कोर्स, नॉट इवन सेनेका कॉलेज, आप किसी भी कॉलेज के अंदर आओ तो आप बिल्कुल अपना कोर्स चेंज कर सकते हो, बहुत नॉर्मल चीज़ है। मैं अभी जिस कोर्स में पढ़ रहा हूँ इसके अंदर भी फ्यू पीपल हैव ड्रॉप्ड द कोर्स, सम पीपल हैव चेंज ड्रॉप्ड द सब्जेक्ट, और मतलब और चीज़ें कर रहे हैं। तो आप प्रोग्राम तक चेंज कर सकते हो अपना। मतलब अगर आप क्लाउड आर्किटेक्चर में आए हो तो आप इट्स लाइक मे बी आपको 2 से 3 महीने का टाइम होता है, तो आप उसमें आप चेंज कर सकते हो। फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट होने से पहले आप ये सब चीज़ें कर सकते हो, इन माई ओपिनियन। मोस्टली मैंने इतना ही सुना है। बट येस, अगर आप डिटरमाइंड हो कि आपको सेनेगा कॉलेज में आके चेंज करना है, किसी बेटर कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाना है, तो आप कर सकते हो। बट सेनेका कॉलेज इन माय ओपिनियन इज़ वेरी वेरी नाइस। हर चीज़ में सेनेका कॉलेज बहुत बैलेंस्ड कॉलेज है, और बहुत ही अमेजिंग फैसिलिटीज़। और स्टडीज़ वाइज मैं डेफिनेटली कहूँगा, अगर आपकी ऑफलाइन स्टडीज़ है तो आपको बहुत कुछ रियल में सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्यांश सिंह का, एंड ही इज़ आस्किंग, इफ़ यू आर कमिंग टू कैनेडा, हाउ मैनी डिफ़िकल्टीज आर देयर इन स्टेइंग इन फर्स्ट मंथ एंड दैट टू अलोन? तो डिफ़िकल्टी जैसा कुछ नहीं है। कनाडा में आप आ रहे हो तो फर्स्ट मंथ इज़ डिफरेंट। मैं उसको डिफ़िकल्ट नहीं कहूँगा, डिफ़िकल्ट हो जाता है बहुत लोगों के लिए जिनको होम सिकनेस ज़्यादा होती है, दूसरी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। बट अगर आपके यहाँ पे दोस्त बन जाएंगे, क्योंकि यूजुअली आप जब यहाँ आते हो तो आपके कॉलेज में बहुत फ्रेंड्स बनते हैं, एंड यू टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल, तो आपको उतना अकेलापन नहीं लगेगा। बिकॉज आप इंडिया से हो तो यहाँ पे आपको इंडियंस बहुत सारे मिल जाएंगे। आपको इंडियन से अच्छे बाहर वाले लोग भी बहुत मिल जाएंगे यहाँ पे। फिलिपिनो, आपको चाइनीज़, आपको दूसरी दूसरी जगहों से 100 तरह के देशों से लोग आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए। सो इट इज़ वेरी डाइवर्स एनवायरनमेंट, तो आपको हर किसी से बोलना आ जाएगा। एंड उसके बाद स्टेइंग में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप इनिशियली एयरबीएनबी में रुकना, उसके बाद एवरीवन हैज़ टू गो थ्रू दैट फेज ऑफ फाइंडिंग एन अकोमोडेशन, तो वो चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी। मैंने मेरे वीडियो में भी उसके बारे में बात करी है, मैंने कैसे ढूंढा, मैंने वो सब चीज़ें आपको बता दी, मैंने कैसे ढूंढा।
बट वो ऐसी चीज़ है कि वो सबको गो थ्रू करना पड़ता है, इट इज़ प्रिटी नॉर्मल। बट एक बार आप अगर आपने वो चीज़ खुद से कर ली तो उसके बाद आपको वो सब आ जाएगा कि कैसे घर ढूंढना है। तो आप नेक्स्ट टाइम घर आपको चेंज करना है तो आप फिर भी कर सकते हो। तो ये बहुत नॉर्मल है यहाँ पे, घर बदलना, घर चेंज करना बहुत नॉर्मल है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय ऋषभ सोर, और ये बोलते हैं लव योर वीडियोस, बेस्ट प्रोविंस फॉर पीएनपी फॉर स्टूडेंट हु कम आफ्टर 12th। तो पीएनपी के लिए आई स्टिल मुझे थोड़ी कम नॉलेज है रिगार्डिंग पीआर एंड उनकी चीज़ें, बट जनरल जो मेरी नॉलेज में है, 12th के बाद आ रहे हो तो आप लोग ऑन्टेरियो मत आओ अभी, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि स्टडी वाइज ऑन्टेरियो आओ, कि अगर आपको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए कॉलेजेस में तो कॉलेजेस यहाँ पे बहुत अच्छे हैं ऑन्टेरियो में, उस वाइज ठीक है। बट अगर आपको सिर्फ पीआर चाहिए, आपका फोकस मतलब ज़्यादा पढ़ाई में नहीं है और सिर्फ आपको पीआर चाहिए, तो ऑन्टेरियो से अच्छी भी बहुत सारी प्रोविंसेस हैं। बट आई विल स्टिल फोकस मोर ऑन क्वालिटी एजुकेशन एंड गेटिंग अ गुड जॉब, क्योंकि जॉब के पीछे भागोगे तो आपका पीआर वीआर वैसे ही हो जाएगा, पर पीआर के पीछे भागोगे तो आपको पीआर मिलने के बाद फिर आप मिनिमम वेज पे काम करने लगोगे, आपको अच्छी जॉब चाहिए होती है। तो चेज अ गुड जॉब, अ गुड क्वालिटी एजुकेशन, आपको पीआर वगैरह सब ऑन दी वे मिल ही जाना है। एंड एज फार एज प्रोविंस आर कंसर्न्ड, आप विनीपेग तरफ मूव हो सकते हो, आप लोग एल्बर्टा साइड मूव हो सकते हो। ऐसी ये सब प्रोविंसेस बहुत अच्छे अभी ऑफर कर रही हैं, बट इन द फ्यूचर यू नेवर नो कौन सी प्रोविंस क्या चीज़ ऑफर कर दे। तो ये आप लोग को जब एक्चुअली पीएनपी के लिए करना हो उस टाइम पे सिलेक्ट करना कि कौन सी प्रोविंस सबसे बढ़िया चीज़ें ऑफर कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम राज पारिक, एंड इनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं एक एक करके सबको एड्रेस करता हूँ। ही सेइंग दैट आई एम कमिंग टू कनाडा दिस सितंबर इनटेक, आई गॉट माई एडमिशन इन मोहॉक कॉलेज हैमिल्टन, एंड माई क्वेश्चंस आर हाउ डिफ़िकल्ट इज़ टू स्टडी देयर। मेरे जानकार में कोई मोहॉक कॉलेज में है नहीं, तो आई कैन नॉट टेल कि मोहॉक कॉलेज हैमिल्टन की पढ़ाई कैसी है। बट अगर आपको सच में ऐसा कुछ जानना है इतना डिटेल में, तो मोहॉक कॉलेज हैमिल्टन डालो ऑन लिंक्डइन, आपको बंदे मिलेंगे, उनको मैसेज करो, एलुमनाइज को पूछ लो कैसी है उनकी पढ़ाई। नेक्स्ट इज़ हाउ टू मैनेज टाइम फॉर स्टडी जॉब एंड अदर थिंग्स। देखो टाइम मैनेज करना यहाँ पे बहुत मुश्किल है, और एक एक आर्ट है अगर आप यहाँ पे टाइम मैनेज कर पा रहे हो तो यहाँ पे आप सीख जाओगे टाइम आने पे। बट स्टडी मैनेज करना, अकेली स्टडी मैनेज करना ही मुश्किल है। पर आप जॉब भी स्टार्ट कर देते हो तो आपको थोड़ी और दिक्कत होती है, क्योंकि आप जो पढ़ाई के बाद सोचते हो कि आपको टाइम मिलेगा वो आप जॉब में दे देते हो, तो टेक्निकली आपको बहुत टाइट शेड्यूल रहता है। एंड अदर थिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जैसे मैं भी अभी 2 हफ्ते से जिम नहीं गया, पीछे मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी एक आध दिन, तो उसके बाद मैं जिम नहीं गया, एंड सिमिलरली 1 हफ्ते का जिम भी छूट गया। फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपको यहाँ पे खाने के लिए, फिर उस टाइम पे यू हैव टू ईट थोड़ा रेडीमेड फूड, उतना जिम डाइट फॉलो नहीं कर पाते हो। तो जिम, यूट्यूब जैसे मेरा एक शौक़ है, मैं यूट्यूब पे ये वाला वीडियो भी आई गेस आपको 1 हफ्ते के बाद ही मिलेगा। तो अब आई एम स्टिल प्लानिंग कि मैं अब हफ्ते में एक वीडियो डालूँ, बट एक अच्छे से एडिटेड, और जैसा मैं वीडियो चाहता हूँ मैं हफ्ते में एक वीडियो डालूँ बट अच्छा डाल लूँ। मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं 2 वीडियोस डाल दूँ हफ्ते में भाग दौड़ करके और वो वीडियोस अच्छे ना हो। तो इसलिए मैनेज करना तो यहाँ पे अपने आप आ ही जाता है, पर ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है अगर आप फोकस्ड हो, और अगर आप लिखने वाले बंदे हो या स्केड्यूल बनाने वाले बंदे हो तो आपका सब इजीली हो जाएगा। डू यू फील एनी काइंड ऑफ होम सिकनेस राइट नाउ, इफ़ येस देन हाउ डू यू डील विद दिस। होम सिकनेस होती है, बट मेरा ऐसा था कि मैं बैक इन इंडिया ऐसा कोई काम धंधा नहीं करता था, मतलब इन द सेंस कि वर्क पे जाना, वर्क कल्चर, लोगों से बात करना, प्रोफेशनल लाइफ मैंने टच भी नहीं करी थी। तो इंटर्नशिप वगैरह तो अलग बात है, बाकी यहाँ पे आके आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है। जब आप अकेले रियल वर्ल्ड में उतरते हो, यू लर्न सो मच मोर, सो मच मोर। और यहाँ पे मैं आई एम वेरी जेलस ऑफ द पीपल जो यहाँ पे बॉर्न हुए हैं बच्चे। इवन तो बहुत चीज़ों में हम उनसे अच्छे हैं, बट बहुत चीज़ों में वो भी हमसे अच्छे हैं। वो लोग जो 16 साल की उम्र में कर चुके होते हैं सीख के एक्सपीरियंसेस, वो हम अब 22 साल के बाद सीखने के लिए आते हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ ज़रूर है कि यहाँ पे आपको सीखने को बहुत चीज़ें हैं, पर इनिशियली मंथ में होम सिकनेस थोड़ी होती है, बट इट इज़ जस्ट अ मैटर कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर हो तो उतनी होम सिकनेस होती है।
बाकी आप बिज़ी इतने हो जाते हो कि आपको समय बहुत कम मिलता है। बट डेफिनेटली घर वालों से जितना, मैं भी बहुत कम बात कर पाता हूँ, बट जितना होता है मैं उतना बात कर पाता हूँ, करता हूँ अपनी तरफ से। तो आप वीडियो कॉल्स लगाते रहो, बात करते रहो, जैसे जैसे जो भी होता रहा है अपडेट करते रहो, एंड आपको ज़्यादा होम सिकनेस फील नहीं होगी यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू मी। नेक्स्ट इज़ हाउ टू मेक फ्रेंड्स बिफोर कमिंग टू कैनेडा। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपके फ्रेंड्स हो कनाडा आने से पहले कनाडा के अंदर। हो तो अच्छी बात है, नहीं भी हो तो आप यहाँ पहले दिन उतरोगे, पहली क्लास में जाओगे तो सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं एंड इमीडिएटली यू विल मेक फ्रेंड्स लाइक दिस। बट यहाँ पे ये भी है कि क्वालिटी फ्रेंड्स सॉर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है अमंग्स योर जनरल फ्रेंड्स। तो आप लोग ऐसे 4-5 बंदों का ग्रुप बनाओ एंड स्पेंड पहले 1-2 महीने गुजारो, उसके बाद आपको अपने आप समझ में आ जाएगा आपकी किससे बन रही है किससे नहीं बन रही है, एंड देन जस्ट हैव अ ग्रुप एंड फॉलो अलोंग। तो ये चीज़ सेम हम बीटेक के टाइम मैंने इंडिया में करी है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पर आप 12th के बाद आ रहे हो तो आपने थोड़ी दुनियादारी कम देखी होगी, तो आपको उन चीज़ों का आइडिया थोड़ा कम हो सकता है, बट सीख जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओ माय गॉड, हाउ मच यू आर अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब। तो देखो अभी 1 महीना हुआ है मोनेटाइज हुए और पहला पे चेक आने वाला है। वो कितने का आ रहा है उतना तो मैं नहीं बता सकता, बट डिसेंट आप कमा सकते हो। मतलब आप 2 महीने की ग्रॉसरी जितना 1 महीने में कमा सकते हो, तो यूट्यूब से ठीक ठाक हो जाती है। इवन तो मेरे सिर्फ अभी सब्सक्राइबर्स कम है, बट इट्स ओके, इट्स आई स्टिल फील लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ सब्सक्राइबर्स। मैं कभी 5,000 10,000 20,000 30,000 इतना मैं इतना सोचता नहीं, बट हाँ एक गोल सेट है, तो जब वो गोल तक धीरे धीरे जाना है तो धीरे धीरे टाइम लगेगा। मैं ऐसे सब्सक्राइबर्स एक साथ चेज़ नहीं कर रहा, मैं क्लिक बेट वीडियोज़ नहीं बनाना चाह रहा, एन ऐसी में चीज़ें नहीं कर रहा यहाँ पे आके, जो कि बहुत ईजी है करना। बट ठीक है, मेरे को अपनी जिस रेट से मैं ग्रो कर रहा हूँ आई एम हैप्पी विद द रेट आई एम ग्रोइंग। एंड आई डू रिकमेंड कि आप लोग अगर आ रहे हो, आपको यूट्यूब में इंटरेस्ट है, तो ट्राई ज़रूर करना, यू नेवर नो आपको क्या हो जाए। क्योंकि कनाडा के अंदर बहुत सारे यूट्यूबर्स आर अर्निंग लाइक $1,000 $2,000 पर मंथ, इवन विद नॉर्मल लाइक वीडियोस। तो इतना भी अगर आपका एज अ स्टूडेंट बन रहा है तो बल्ले बल्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम जशनदीप कौर, और उनका क्वेश्चन है, आर द इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स इंक्लूडेड इन द रेंट। तो अगर आप ऐसा घर ले रहे हो जिसके अंदर यूटिलिटीज़ इंक्लूडेड हैं, तो उसका मतलब यही होता है कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी वाटर वाईफाई वगैरह सब इंक्लूडेड होता है। मेरे इसमें 450 में सब कुछ इंक्लूडेड है, इलेक्ट्रिसिटी वाईफाई। अभी वाईफाई भी बहुत अच्छा हो गया है, अभी 1 Gbps और हाफ Gbps स्पीड्स कॉन्स्टेंटली आ जाती है, तो ये नेट वाइज यहाँ पे अच्छा है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वाटर बिल्स इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ इंक्लूडेड है 450 में, हम मुझे तो, बट इट डिपेंड्स। आप ऐसा अनफर्निश्ड घर लोगे जिसमें यूटिलिटीज़ इंक्लूडेड नहीं है, तो वो 350 प्लस वाटर इलेक्ट्रिसिटी ऐसे करके होगा। बट मेरी रिकमेंडेशन में $100 एक्स्ट्रा दे के ही सही, बट 500 के नीचे आपको ऑलमोस्ट एक फर्निश्ड घर मिल जाएगा विद ऑल यूटिलिटीज़ इंक्लूडेड। Next question is from TK, and they are saying that kindly explain 1+1 PG diploma courses process, especially how do you apply for second course। 1+1 डिप्लोमा कोर्सेज के लिए आप लोगों को जब आपका फर्स्ट कोर्स ख़त्म होने वाला होता है या लास्ट टर्म में होते हो, यूजुअली आपको तब अप्लाई करना होता है। बेसिकली प्रोसेस सेम रहता है इंडिया जैसा, जब भी डेडलाइन खुलती है एप्लीकेशन की तब अप्लाई करना होता है। अंतर सिर्फ ये होता है कि इंडिया में आप इंडिया से अप्लाई कर रहे होते हो, यहाँ पे आप यहाँ से अप्लाई कर रहे होते हो, बाकी सब सेम ही रहता है। आपको आपका फर्स्ट ईयर का कोर्स ख़त्म होने से पहले सेकेंड ईयर के लिए अप्लाई कर देना है, ऑफर लेटर आ गया तो जस्ट गो अहेड एंड एक्सटेंड योर वीज़ा, और उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं, आपका 1+1 में एनरोल हो गया आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम विनय कुमार, उन्होंने बोला, कैन अ स्टूडेंट हैविंग 60-65% इन क्लास 12th एंड 7 बैंड्स इन आइल्स कम टू कैनेडा। क्यों नहीं आ सकते भाई, बहुत सारे लोग 50-55 पे भी कनाडा आए हैं विद 7 बैंड्स आपके हैं, वो तो 6.5 पे भी आ जाते हैं। बट इट डिपेंड्स कि अगर आपको बहुत हाई लेवल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाना है तो नहीं, बट जनरली आपको कनाडा आना है सिर्फ कोई भी कोर्स लेके या पढ़ने के लिए जनरली, तो आप आ सकते हो। बट फॉर गुड कॉलेजेस आपको थोड़ा ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, आइदर यू अप्लाई ऑन टाइम और यू हैव अ वेरी गुड प्रोफाइल।
Next question is from KK. Bro, I have a question regarding visa duration. Firstly, I applied my file for May intake, but embassy took too much time for result and I had to defer my intake from May to September. But now I have my visa and my visa duration is not till September, it's till May. What should I do? तो कोई बात नहीं, आपका अगर मई से सितंबर आपने शिफ्ट किया है, डेफ़र करवाया है, तो आप जो आपका नेक्स्ट कोर्स है, नेक्स्ट कोर्स के अंदर आप लोग जल्दी अप्लाई कर देना आपके नेक्स्ट कोर्स में, और आपको नेक्स्ट कोर्स का जैसे ऑफर लेटर आ जाए जस्ट आप जाके एक्सटेंड करवा लो। एक इनटेक की तो बात है, आपको आराम से आप अप्लाइड स्टेटस पे भी अगर आप एक्सटेंशन फाइल करते हो, अप्लाइड स्टेटस पे भी यू कैन स्टे इन कनाडा, यू कैन वर्क इन कनाडा, यू कैन डू एवरीथिंग एल्स इन कनाडा। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप इकलौते बच्चे नहीं होंगे, आपके जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे। तो यूट्यूब पे जाओ, मेरी जानकारी में इस केस का अभी कोई बच्चा है नहीं तो मैं आपको पर्सनली बता देता। बट आप लोग, आपके जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो पहले भी कर चुके होंगे। यूट्यूब वीडियोस फाइंड आउट करो, यू विल फाइंड समवन जिसने इस पे वीडियो बनाया होगा कि जिसका ये सेम केस रहा होगा, उसने क्या किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रेम प्रकाश। उन्होंने बोला, हेलो ब्रो, कैन वी सेंड एप्लीकेशन फ़ी एंड सीट रिजर्वेशन फ़ी बोथ फ्रॉम फ्लाई वायर? मुझे नहीं लगता फ्लाई वायर एप्लीकेशन फ़ी सेंड करने के लिए, बिकॉज यूजुअली एप्लीकेशन फ़ीस जो होती है वो वेबसाइट पे हम डायरेक्टली पे करते हैं, हमारा क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, इंटरनेशनल जो भी होता है। बट आप लोग मेल कर दो, ऐसे जो भी क्वेश्चन है ना आपके मन में, आप लोग अपने कॉलेज को बिंदास मेल करो, आपका कॉलेज आपको प्रॉपर रिप्लाई देता है। तो ये इनका सिस्टम यहाँ पे बहुत अच्छा है, मेल पे यहाँ पे दुनिया चलती है। मेल आप करो अच्छा सा लिख के, आपको प्रॉपर रिप्लाई आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम रोहित शर्मा एंड ही सेइंग, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर लिविंग विद यू? आर दे विद यू फ्रॉम इंडिया और यू मेट देम इन कनाडा? तो मेरे साथ आई एम शेयरिंग रूम विद वन, एंड वो इंडिया से मेरे जान पहचान में थे, एंड व्हेन आई केम हियर आई मेट विद देम ऑल्सो। उनके साथ टच में था मैं पूरे टाइम। तो ये पूरा सीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अभिनव जिंदल का, इज इट ईजी टू फाइंड अकोमोडेशन इन कैनेडा? प्लीज टेल मी द मेथड्स ऑफ फाइंडिंग अकोमोडेशन ऑन रेंट। तो रेंट पे अकोमोडेशन लेना है, यहाँ पे आके घर तो लेना नहीं है। बाकी ऐसा है कि अकोमोडेशन फाइंड करना इजी है, सब लोग करते हैं, आप इकलौते नहीं होगे। आप फेसबुक ग्रुप्स ढूंढो, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स ढूंढो, आपके कॉलेज में बात करो आपके क्लासमेट से, कोई ना कोई ढूंढने वाला होगा ही, कोई ना कोई ढूंढ ही रहा होगा, सभी लोग यहाँ पे ढूंढते हैं। पेयर अप विद देम एंड देन साथ में ढूंढो, अच्छी जगह पे ढूंढो जो दोनों का एक्सेसिबल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम चरण सैनी, इज इट अ गुड आइडिया टू बाय फाइडो सिम फ्रॉम इंडिया एंड FI फॉरेक्स कार्ड इज बेटर ऑप्शन और नॉट फॉर कैरिंग मनी? तो सबसे पहले फाइडो सिम फ्रॉम इंडिया, इंडिया से सिम कार्ड कोई मतलब नहीं है, पता नहीं क्या ही करोगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपको इंडियन यहाँ पे सिम काम नहीं करती, ये नहीं करती, बट वो एक तरह का बिजनेस ही बना रखा है इन लोगों ने, तो उसका कोई सेंस नहीं है। इतना भी आपको उतावला नहीं होना चाहिए कनाडा आने के लिए कि वहाँ से सिम कार्ड भी वहीं से लोगे तो यहाँ पे आके क्या करना है। तो यहाँ पे आके भी थोड़ा आराम से सारी कंपनीज़ को एक्सप्लोर करो, सबके प्लान्स देखो, ज़रूरी नहीं फाइडो का आपको सबसे बढ़िया प्लान मिल रहा हो। मैं खुद अभी फ्रीडम चला रहा हूँ एंड आपको प्लान्स अच्छे मिल सकते हैं, हर कंपनी के ऑफर्स अलग अलग हो सकते हैं। सो आराम से आओ, ढूंढो, कुछ नहीं होता। व्हाट्सएप बढ़िया चलता है, आई मैसेज, फेस टाइम सब बढ़िया चलता है, तब तक वो यूज़ करो और एक दिन में सिम मिल जाती है, तो उसको इतना लोड नहीं लेने का। नेक्स्ट, FI फॉरेक्स कार्ड इज़ बेटर ऑप्शन और नॉट? तो आप कोई भी फॉरेक्स कार्ड लेके आओ, मेरा थॉमस को अब तक मक्खन चल रहा है, आप लोगों को जो फॉरेक्स कार्ड चाहिए आप लोग फॉरेक्स कार्ड लेके आओ, इतना इसमें लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी फॉरेक्स कार्ड लाओ, बढ़िया चलना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजत संधू का। उन्होंने बोला, लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ अल्फ़ा कॉलेज? तो देखो, मुझे कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में, मैंने सुने बहुत चीज़ें हैं, बट मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता, बिकॉज मुझे हर चीज़ पता नहीं है इसके बारे में। एंड जो भी चीज़ है, आई जस्ट से कि गाइज थोड़ा रिसर्च करके आओ, ऐसे वैसे एजेंट्स की बातों में करके किसी भी कॉलेज में मत आ जाओ। यहाँ पे आप किस कॉलेज से आ रहे हो, किस कोर्स में आ रहे हो, मैटर्स अ लॉट। इंडिया से आपको नहीं लगता, यहाँ पे मैं रह के बता रहा हूँ, कौन सा कॉलेज में पढ़ रहे हो, कौन सा कोर्स पढ़ रहे हो, उससे आपको बहुत चीज़ पता चल जाएगी। मैंने 2 महीनों में यहाँ पे जितना पढ़ा है, इंडिया में 4 साल में भी नहीं पढ़ा है। और वो नॉलेज और वो चीज़ें
आपको याद रहती हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का पढ़ाई का स्ट्रक्चर ऐसा है, आपको याद रहती है, आपको समझ में आती है। यू लर्न द प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थिंग्स। तो इसलिए यहाँ की स्टडी उस लेवल की है। तो इसलिए अगर आप 2 साल यहाँ पे पढ़ाई में अपने आप को घिस लोगे तो बाद में आपका लाइफ सेट है। अगर 2 साल आप ऐसे कॉलेज में आ जाओगे जहाँ पे आपको मतलब पढ़ाई नहीं है, मज़े मारने, हफ्ते में 2 दिन कॉलेज, 3 दिन कॉलेज, उसका क्या मतलब? आप कुछ पढ़ तो पा नहीं रहे हो, उससे मार्क्स ही मिल रहे हैं आपको। एट द एंड स्किल पे जॉब मिलती है। तो अब ऐसा भी नहीं होता है, बहुत लोग बोलते हैं कि हम स्किल डेवलप कर लेंगे, बट स्किल ऐसे नहीं आती। हमको पता है कि हम एक एक असाइनमेंट कैसे करते हैं और कैसे क्या क्या करना पड़ता है। एक एक असाइनमेंट को पढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ें समझनी पड़ती है, क्या क्या सॉफ्टवेयर चलाने सीखने पड़ते हैं, वो सब प्रैक्टिकल नॉलेज ना करने से ही आती है। वो ऑनलाइन वाले बच्चे नहीं सीख पा रहे, जो हम हाइब्रिड वाले एक्चुअल में अभी सीख पा रहे हैं ना, वो ऑनलाइन वाले बच्चे रिग्रेट कर रहे हैं। इसलिए एवरीवन नाउ वांट्स कि वो ऑफलाइन जाके पढ़ें। एंड बहुत सारे लोग जिनसे मैं कांटेक्ट में रहा हूँ, जिन्होंने ऑनलाइन स्टडी कंप्लीट कर ली है, दे स्टिल रिग्रेट कि यार हमारे सेम कोर्स से ऑफलाइन स्टूडेंट जो पढ़ के निकला है उसको ज़्यादा नॉलेज है, उसको ज़्यादा अच्छी जॉब मिलेगी रैदर देन अस, क्योंकि वो ऑनलाइन पढ़ के गए हैं। तो ये थोड़ा चीज़ें हैं कि यहाँ पे पढ़ाई मैटर बहुत करती है, आप कौन से कॉलेज से करो, कैसे कर रहे हो, बट ढंग से पढ़ाई करो, यू विल गेट द स्किल्स। आपको जो आपके प्रोग्राम में स्किल्स सिखाई जा रही है वो बहुत अच्छी स्किल्स सिखाई जाएंगी। तो जस्ट मेक श्योर दैट यू डू एवरीथिंग दिल लगा के, एंड आपका एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट। सो बस यही था आज का वीडियो गाइस। आई होप आपके मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आंसर कर दिए होंगे। एंड अगर आपके और कोई डाउट हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। आई रिप्लाई टू ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी कमेंट। एंड आपके इन जनरल कोई और डाउट हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो और डीएम दोनों कर सकते हो। मुझे टाइम थोड़ा कम मिल रहा है अभी मिड टर्म्स की वजह से, बट मैं डेफिनेटली और वीडियोस डालूंगा धीरे धीरे। एंड आपके जितने भी डाउट्स हैं आप इंस्टाग्राम पे बेझिझक डीएम कर दो। आई विल ऑलवेज रिप्लाई टू यू गाइज। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर।